को जय मसीह की। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग वचन पढ़ेंगे इब्रानियों के नाम अध्याय 9 वचन संख्या 11 से लेकर 23 तक। तो आइए हम लोग वचन में आते हैं। मसीह के बलिदान के बारे में आज हम लोग वचन में पढ़ेंगे। मसीह का बलिदान। किंतु अब मसीह हमारे भावी कल्याण के प्रधान याजक के रूप में आए हैं और एक ऐसे तंबू को पार किया जो यहूदी के तंबू से महान तथा श्रेष्ठ है, जो मनुष्य के हाथ से नहीं बना और इस पृथ्वी पर नहीं है। उन्होंने बकरों तथा बछड़ों का नहीं बल्कि अपना रक्त लेकर सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया और इस तरह हमारे लिए सदा सर्वदा बना रहने वाली उद्धार प्राप्त किया है। याजक बकरों तथा सांडों का रक्त और कोलार की रक्त अशुद्ध लोगों पर बिछाड़ता है। उसका शरीर फिर शुद्ध हो जाता है। यदि उसमें पवित्र करने की शक्ति है तो फिर मसीह का रक्त, जिसे उसने सर्वथा आत्मा के द्वारा निर्दोष बलि के रूप में ईश्वर को अर्पित किया, हमारे अंतःकरण को पापों के क्यों नहीं सदा करेगा, शुद्ध करेगा और हमारे जीवितों ईश्वर की सेवा योग बनाएगा। मसीह पहले विधान के समय किए हुए अपराधों की क्षमा के लिए मर गए और इस प्रकार वह एक नए विधान के माध्यम से ईश्वर जिन्हें बुलाते हैं वे अब उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत काल तक बनी रहने वाली विस्तार प्राप्त करते हैं। वसीयत नामी के विषय में वसीयत कर्ता की मृत्यु का प्रमाण देना पड़ता है, क्योंकि मृत्यु के बाद ही वसीयतनामा कारगर होती है। जब तक वसीयतकर्ता जीवित है तब तक वसीयत कारगर नहीं होती। इसलिए रक्त के बिना प्रधान विधान का वर्तन नहीं हुआ था, क्योंकि जब मूसा ने सारी प्रजा के सामने संहिता की सब आज्ञाओं को पढ़कर सुनाया था, तब उसने जल ऊन और जूफे के साथ बछड़ों और बकरों का रक्त ले लिया था और लाल जल ऊन और जूफे के साथ बकरों और बछड़ों का रक्त ले लिया था और उससे संहिता के ग्रंथ और सारी प्रजा पर बिछाड़ते हुए कहा था, यह उस विधान का रक्त है जिसे ईश्वर ने तुम लोगों के लिए निर्धारित किया है। उन्होंने तंबू और उपासना में प्रयुक्त सभी पत्रों पर वह रक्त छिड़क दिया था।
संहिता के अनुसार प्रायः सब कुछ रक्त द्वारा शुद्ध किया जाता है और रक्तपात के बिना क्षमा मिलती है। जो चीज़ें स्वर्ग की चीज़ें की प्रतीत मात्र थी, यदि उसने अशुद्धिकरण इस प्रकार की विधियों द्वारा आवश्यक था, तो स्वर्ग की चीज़ों के लिए एक सर्वश्रेष्ठ बलिदान चढ़ाना आवश्यक है। तो हम लोग प्रभु में इसी तरह से प्रत्येक दिन बने रहे और प्रभु के वचनों में आगे बढ़ते रहे। मैं प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए बाइबल के वचन को लाऊंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।